पहली पुस्तक से आज हम एली के पुत्रों के बारे में देखने की कोशिश करेंगे, जो दूसरे अध्याय के 12वें वचन में और 22 वचन से आगे भी मिलता है। एली के पुत्र, एली की निज संतानें, याजक के पुत्र, जो मूसा की व्यवस्था के अनुसार याजक बनते थे, और विशेष सेवकाई इनकी ये थी कि ये मंदिर में भेंट चढ़ाते थे। देखिए, लेवी के गोत्र में से कई लोग थे, उनमें से कई तंबू उठाने वाले, कई देखभाल करने वाले, कई साफ सफाई करने वाले, कई स्तुति वंदना करने वाले थे। हर याजक भेंट चढ़ाने वाला नहीं होता था। मूसा की व्यवस्था के अनुसार ये याजकीय कार्य बहुत विशेष होता था, और परमेश्वर ऐसा अनुग्रह अपने लोगों को प्रदान करता था। एली उनमें से एक था। सेवा करते करते बुजुर्ग हो गया, खुदा के भवन में सदा रहा, परमेश्वर की सेवा करता रहा। लेकिन जैसा मैंने आपने हन्ना के जीवन से अध्ययन किया कि हन्ना ने अपने गर्भ के फल से लेकर परमेश्वर की आराधना और स्तुति और सेवा करना शुरू की, इसलिए शमूएल एक बालक के रूप में मिला, और शमूएल के परमेश्वर के भवन में दिए जाने के कारण और शमूएल के एक सबसे बड़े नबी बनने के कारण से एल्काना भी धन्य हुआ और हन्ना भी धन्य हुआ। जो प्रभु ने दिया है उसको वापस अर्पण कर देना। हमारी ओर से कुछ नहीं है, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे, मेरा कुछ नहीं है प्रभु, तूने दिया, मैंने तुझे वापस दिया। बहुत अच्छा हो कि हम सब चीज़ों को मांग कर पाएं और खुदा के लिए मांगे और खुदा को दे दें, ताकि उसमें हमारी भी गुजर बसर हो जाए। समझ रहे हैं ना? परमेश्वर की महिमा के बीच में हमारी भी थोड़ी बहुत गुजर बसर हो जाए। इसके लिए सबसे अच्छा तरीका ये कि हम खुदा से मांग के खुदा को दे दें। एली बहुत अच्छा हुआ था, हम नहीं पढ़ते उसके जीवन में कोई कमी थी, कोई खराबी थी, लेकिन एली की समस्या ये थी कि एली ने अपने बच्चों को प्रभु के मार्ग पर नहीं चलाया, और जो बच्चे परमेश्वर ने एली के गोद में दिए थे वो एली जैसे नहीं निकले। सुनिए ना, ये मेरा और आपका फर्ज है कि जो परमेश्वर ने अनुग्रह मुझे और आपको दिया, वही अनुग्रह हम अपनी संतानों तक पहुंचा सकें। सुनिए, एली जो है वो परमेश्वर का याजक था, और अपेक्षित ये था कि उससे बढ़कर उसके बच्चे। कई सेवकों के साथ ये समस्या रही और पुराने नियम में काफी रही, यहां तक कि शमूएल के साथ भी ये समस्या रही कि शमूएल के बच्चे शमूएल जैसे नहीं हो सकते। कुछ आप अभिषेक भी कह सकते हैं, लेकिन अभिषेक के अलावा चरित्र का बिगड़ जाना वो बहुत खराब। देखिए, अभिषेक अलग चीज, लेकिन प्रभु में बने रहना अलग बात। अब आप बिल्कुल ही परमेश्वर से अलग हो जाओ और खुदा के मंदिर में आप जबरदस्ती एक बोझ की तरह रहो, तो परमेश्वर कहता है ये बोझ अब मुझसे सहा नहीं जाता। क्योंकि परमेश्वर के लिए हर एक व्यक्ति जो खुदा के नाम से खड़ा होता और खुदा के अनुरूप नहीं चलता, वो एक बोझ के समान। और भजन का लिखने वाला कहता है कि धन्य हमारा परमेश्वर जो हमारे प्रतिदिन का बोझ उठाता। बहुत दयालु है वो, और हमारी गलती और हमारी घटी और हमारी कमियों को निभाता चलता, और इस उम्मीद में कि हम सुधर जाएंगे, हम परमेश्वर के योग्य हो जाएंगे, वो हम पर अपना स्नेह बरसाता रहता। लेकिन हर चीज की एक सीमा होती। एली के बच्चे उससे बिल्कुल भिन्न हुए, और योएल 2:28 में लिखा है, अंत के दिनों में मैं अपना आत्मा सब प्राणियों पर उंडेलूंगा। तुम्हारे बच्चे दर्शन देखेंगे, और तुम्हारे नौकर और तुम्हारे बुजुर्ग स्वप्न देखेंगे, और ये सब, मतलब तुम्हारे घर में प्रचुरता होगी, और तुम्हारे घर के बच्चे परमेश्वर के लिए तुमसे आगे बढ़ जाएंगे। इसको समझना बहुत जरूरी है। परमेश्वर का प्रॉमिस, जो तू आए मेरे घर में, मेरे दिन बदल जाए, गुनाहों से घिरे बादल भी मेरे सर से टल जाए।
बच्चों के लिए। मेरे बच्चों को यीशु तू दुनात माँ देना। मेरे बच्चों को यीशु तू दुनात माँ देना। कि तेरी खिदमत में हमसे आगे बढ़ जाए। जो तू आए मेरे घर में, मेरे यीशु तू अपना आत्मा देना। मेरे घर में, मेरे यीशु तू दुनात माँ देना। कि मेरा घर मेरा न रहे, ये तेरा घर कहलाए। जो तू आए मेरे घर में, मेरे दिल बदल जाए। एली के घर में खुदा की खिदमत थी, एली के घर में खुदा नहीं था। इसलिए वो बच्चे जिन्होंने हाथ पकड़ के, एली का हाथ पकड़कर चलना सीखा था, कब वो हाथ छोड़कर दुनिया के मेले में खो गए, एली को भी पता नहीं पड़ा। बड़ी नाजुक बात। हर पेरेंट्स के लिए यह आवश्यक है कि वे दुआ करें। मूसा से परमेश्वर ने कहा तुम्हारे बच्चों को सिखाना। मलाकी की पुस्तक में परमेश्वर कहता है परमेश्वर तुमसे अपने योग्य संतान चाहता है। इसलिए परमेश्वर की कृपा हम सब पर बनी रहे, ये बहुत जरूरी है। एली के पुत्र तो लुच्चे थे, उन्होंने यहोवा को ना पहचाना। एली के पुत्र जो थे बुरे थे, हर बुरे काम में लगे थे। देखिए, फॉल्टरिंग करना अच्छे हैं, लेकिन गिर गिर जाते हैं, बीच बीच में गलतियां हो जाती हैं, उनको लुच्चे नहीं बोला जाता। जो बुराई में डूब गए उनको लुच्चे बोला जाता। जो सोचते भी बुरा है, खाते भी बुरा है, पीते भी बुरा है, हर बात में उनके बुराई रहती, वो लुच्चे होते। एली के बच्चे फॉल्टरिंग याजक नहीं थे कि जो कभी कभी गलती हो जाती थी, खुलेआम सारी उद्दंडता परमेश्वर के मंदिर में ही दिखाते थे। अपने घर में भी नहीं, परमेश्वर के मंदिर को, जो परमेश्वर की आराधना और सेवा का स्थान था, उसको उन्होंने एक तरह से, जैसे यीशु ने कहा ना, डाकुओं की खो बना दी। वहीं व्यापार हो रहा है, वहीं लेन देन हो रहा, वहीं बुरी बातें हो रही, बेविचार भी हो रहा है। देखो, जब यीशु मंदिर में गए तो उन्होंने कहा मेरे पिता का घर प्रार्थना का घर, मतलब यहाँ हर आदमी दुआ करता हुआ दिखाई देना चाहिए। अब यहाँ दुआ तो कोई कर नहीं पा रहा, शोर इतना हो रहा, और तुमने इसे डाकुओं की खो बना दी। क्या करते थे वो? जो सुलेमान का मंदिर था उसमें डिजाइन में अंदर कोई भी दुकान नहीं थी। परम पवित्र स्थान, याजकों का स्थान, आम लोगों का स्थान, फिर अन्य जातियों का स्थान। आप जानते हैं पूरा मंदिर का डिजाइन आपको मालूम। कहीं भी दुकान नहीं थी, कहीं भी बाजार नहीं थी। लोगों को सुविधा चाहिए थी, विश्व भर से लोग आते थे। अरे मंदिर को बधाई देते थे कमेटी को, अरे आपने हमको इतना आराम दे दिया, मंदिर के अंदर ही पशु मिल जाता, मंदिर के अंदर ही हमारी करेंसी चेंज हो जाती, बहुत बढ़िया। तो मतलब वे ऐसे लोग थे जो मानव सेवा के लिए माने जाते थे, लोग उनको बहुत बहुत तारीफ करते थे, बहुत अच्छा। लेकिन परमेश्वर कहता है ये डाकुओं की खो। अगर आपने खुदा के घर में दुआ हटाकर लेन देन कर लिया, भले ईमानदारी का लेन देन, भले उनमें से कई व्यापारी लूटते नहीं होंगे, लेकिन खुदा के घर में दुकान आ गई मतलब डाकुओं की खो आ गई। क्योंकि आपका ध्यान पैसे कमाने में, ईमानदारी से कमाओ, बेईमानी से कमाओ, आपका ध्यान खुदा पर का। बाइबल कहती है यूहन्ना में पहले अध्याय में, वो अपने घर आया और उसके अपनों ने उसे ग्रहण नहीं किया। ये दुनिया दुआ का स्थान है मालूम, क्योंकि ये खुदा का घर है।
केवल मंदिर ही नहीं, हर जगह रोड भी दुआ के लिए है, गार्डन भी दुआ के लिए है, रिसॉर्ट भी दुआ के लिए है, हिल स्टेशन भी दुआ के लिए है, पिकनिक स्पॉट भी दुआ के लिए है, आपका वर्क प्लेस भी दुआ के लिए, आपका ऑफिस भी दुआ के लिए, आपका स्कूल भी दुआ के लिए, आपका हॉस्पिटल भी दुआ। कौन सी जगह जो दुआ के लिए नहीं? लेकिन इस दुनिया में आजकल हम दुनिया में सब कुछ करना चाहते हैं, दुआ नहीं करना चाहते। देखिए, हमने खुदा के घर को बिगाड़ने में कोई कोताही नहीं बरती, कोई कमी नहीं रखी, लेकिन परमेश्वर कह रहा है मैं अपने घर को दुआ का घर बनाऊं। आज भी ऐसे ऐसे देश हैं जहां पर पूरे पहाड़ को किराए पर ले लिया जाता और रात भर कलीसिया उसमें प्रार्थना करती। आज भी कई ऐसे देश हैं जहां खुलकर प्रचार नहीं हो सकता, वहां प्रभु के कई दास जो हैं वहां जाते हैं, होटलों में महीने महीने भर रुकते हैं केवल दुआ करने के लिए। आप ऐसा मत सोचिए, खुदा अपना काम अभी भी कर रहा है और उन देशों में क्रांति आ रही और परिवर्तन आ रहा। आज फास्टेस्ट ग्रोइंग चर्च जो दुनिया में है वो 5 देश, जिनमें से उनमें से रशिया और चाइना को छोड़ बाकी तीनों देश इस्लामिक कंट्रीज, जिसमें ईरान सबसे ऊपर। कभी सोचा था? आप जहां दुआ करेंगे वहां क्रांति आ जाएगी। एली के बच्चों को हर जगह घुसने मत दीजिए, एली के बच्चों को हटाइए, आप अपने घुटने टेक दीजिए, दुनिया की कहानी बदल जाए। परमेश्वर का आमंत्रण है मेरे और आपके। याजकों की रीति लोगों के साथ यह थी कि जब कोई मनुष्य मेल बलि चढ़ाता था तब याजक का सेवक मांस पकाने के समय एक 3 नोक वाला कांटा हाथ में लिए हुए आकर उससे कढ़ाई या हंडी या हंडे या तसले के भीतर डालता था, और जितना मांस कांटे में लग जाता था उतना याजक आप ले लेता था। अब ये कस्टम था उनका। एक 3 नोक वाला यंत्र होता था, एक लोहा का चीज होती होगी, उसको वो डालते थे, जो उसमें लग जाए। मतलब ऐसा नहीं कि सब बीन ले, और ऐसा भी नहीं कि क्वालिटी मीट ही मिलेगा। जो आपका इंस्ट्रूमेंट जिस पर लग गया और जो मांस आ गया, बड़ा छोटा टुकड़ा जो भी आ गया, वो याजक का। ये उन्होंने अपना एक कस्टम बना रखा था, फेयर कस्टम बोलते जिसको। यहां पर लिखा है ये उनकी रीति थी, एक्सेप्टेड थी, सबके द्वारा एक्सेप्टेड थी। लेकिन यहां पर लिखा है ऐसा ही वे शीलो में सारे इस्राएलियों से किया करते थे जो लोग वहां आते थे। सभी के लिए कस्टम यही था। और चर्बी जलाने से पहले भी याजक का सेवक आकर मेल बलि चढ़ाने वाले से कहता था भूनने के लिए याजक को मांस दे, और वो तुझसे पका हुआ नहीं कच्चा ही मांस लेगा। अब चर्बी भी छीन रहे हैं और मांस भी छीन रहे हैं, बलिदान होने से पहले ही। प्रभु को चढ़ाने से पहले ये अपनी चर्बी रख लेते, अपना मांस रख लेते। अब देखो ना, जिसके सामने सारी दुनिया खुली पड़ी है उससे छुपा के कुछ ले सकते क्या? कुछ नहीं ले सकते। आजकल के सीसीटीवी कैमरे के जमाने में बताओ, खुदा से कुछ छुपा सकते हो आप? खुदा को दिख रहा है, लेकिन ये खुलेआम, किसी का डर नहीं है। एली आ जाए, कोई भी आ जाए, धर्मी लोग आ जाए, और भी सेवक थे परमेश्वर के, और भी याजक थे। एली से आकर एक प्रभु के दास ने बोला, इस बात पर उसने एड्रेस किया, तो प्रभु के लोग थे, इनको किसी की परवाह नहीं। देखिए, जब पाप सिर पर चढ़कर बोलता है ना, तो वो सार्वजनिक हो जाता है, और जब सार्वजनिक हो जाता है तो धर्मियों की नाकदरी होती है, और नई पीढ़ी और नए सीखने वाले लोग बहुत बिगड़ जाते हैं। उनने कहा एली के बच्चों जैसे बनेंगे हम भी। एली जैसे बन के हमको क्या मिला? इसलिए आओ हम भी एली के बच्चों के समान बने। जैसा मलाकी की पुस्तक में लिखा, अनेक लोगों ने बोला यहोवा की सेवा करके हमको क्या मिला, हमारी जिंदगी खराब हो। लेकिन अनेक लोगों ने यह भी कहा कि यहोवा की सेवा करना धन्य है। मलाकी की पुस्तक बोल रहा हूं, जिन्होंने कहा यहोवा की सेवा करना धन्य है, उनके लिए पुस्तक लिखी गई, खुदा ने नोट कर लिया कि ये धर्मी है। और जिन्होंने कहा खुदा की सेवा करने से हमको क्या मिला, उनका नोट भी नहीं किया गया, और उनका अधर्म उनके माथे चढ़ गया। समझ लीजिए, बहुत मतलब खुदा के घर में तहजीब से आना। जब तू खुदा के घर में आए तो शांत दबे स्वरों से आना, और जब तुझे लगे कि तू यहां पर नम्र और दीन बन के आना है, तो तू दबे कदमों से चलना, ताकि तुझे खुदा की दया मिल सके। उसी मलाकी की पुस्तक में लिखा, किसने तुमसे कहा कि यहोवा के भवन को आकर पैरों से रौंदो? तुम में से अगर कोई बुद्धिमान होता ना,
तो यहोवा के भवन के फाटक ही लगा देता, तुम आते ही नहीं अंदर, वो ज्यादा अच्छा, तुम्हारा आना बहुत गलत हो। देखिए बाइबल में दो तरह के शब्द हैं, एक अदब से पेश आना, दबे कदमों में खुदा के घर आना। जैसा हिजकिया राजा जब उसने अपने आप को गुनाहगार महसूस किया तो वो दबे कदमों से चलने लगा, बाइबल में लिखा, यशायाह की पुस्तक। लेकिन मलाकी में लिखा, तुम परमेश्वर के भवन को रौंदते हो। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में जिसको सरकंडा दिया गया उसको कहा, नाप ले, मंदिर का भीतरी भाग मत नापना, बाहरी भाग नापना, क्योंकि ये 3.5 साल तक लोग परमेश्वर के मंदिर के बाहरी भाग को पांव से रौंदे। स्टैंप अंडर योर फीट। आज जो हो रहा है दुनिया, कई लोग हैं जो अदब से परमेश्वर के घर में पांव रखने में भी डर रहे हैं, और कई ऐसे हैं जो उस पर ट्रैम्पल कर रहे हैं, उसको रौंद रहे हैं। किसी ने कहा है, फूल्स ट्रेड वेयर एंजल्स फियर टू स्टेप। मूर्ख वहां रौंदते हैं जहां स्वर्गदूत कदम रखने में भी डरते। देखिए पवित्र अपवित्र का भेद इस दुनिया में खत्म होता चला गया, यहां तक कि हम पवित्र को उलाहना देते हैं। हमें झूठे नबी पसंद है, यिर्मयाह के समय के समान। राजा के आसपास झूठे नबी हैं, बढ़िया खा पी रहे हैं, कोई नुकसान नहीं होगा, कोई हारेंगे नहीं, कोई गुलामी में नहीं जाएंगे। और यिर्मयाह जैसा सच्चा नबी है, उसको मार रहे हैं, उसको अंधे कुएं में उतार रहे हैं, रो रो के बेचारा भविष्यवाणी कर रहा है, उसकी कोई नहीं सुन रहा। जब दुनिया में पाप प्रबल हो तो पवित्र जन के लिए बेहतर यह है कि वो शांत रहे। आमोस की पुस्तक में लिखा, एली शांत थे, उसके बेटे सारा लुच्चापन कर रहे थे, सब गंदे काम कर रहे थे। और जब कोई उनसे कहता निश्चय चर्बी अभी जलाई जाएगी, तब जितना तेरा जी चाहे उतना ले लेना, तब वो कहता नहीं अभी दे, नहीं तो मैं छीन लूंगा। कई लोग तो कुछ बोलते नहीं थे, हाथ जोड़ के आते थे। धर्म के स्थान पे आए तो क्या बोले, याजक का बड़ा आदर होता, विशेष वस्त्र पहन के, एपोद पहन के वे आराधना कर रहे हैं, तो एपोद के अंदर शैतान भी तो हो सकता ना, ये भी तो दिख रहा है। तो जो वस्त्र हम ऊपर से पहने हुए, आजकल हम उसको चोगे कह सकते हैं, कैसेक्स कह सकते हैं, धर्म सेवक पहनते हैं, अच्छा लगता है। लेकिन कई बार शैतान भी चोगे पहन के आ जाते, जैसा यहां लिखा है। सारी दुष्टता करते, लोग उन्हें याजक का आदर दे रहे हैं और वो शैतान जैसे काम कर रहे। बहुत मुश्किल हो जाती, कैसे क्या होगा हमारी भी समझ में नहीं आती। और अंत के दिनों में जब झूठे शिक्षक और झूठे भविष्यद्वक्ता और झूठे नबी आएंगे, तो आप ज्यादा धोखे खाने की स्थिति में रहेंगे, क्योंकि वे मांस नहीं छीनेंगे, वे विचार नहीं करेंगे, वे शिक्षाओं से मारेंगे और अपने कांटे लगा लगा कर आपकी आत्मा में से अच्छी बातें खींच खींच के निकाल लेंगे और अपनी दुष्टता डाल देंगे। बहुत संभल कर है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कह रहा है, 17वां वचन बहुत इंपॉर्टेंट है, 17वां वचन, इसलिए उन जवानों का पाप यहोवा की दृष्टि में बहुत भारी हुआ, क्योंकि वे मनुष्य यहोवा की भेंट का तिरस्कार करते। पाप, भारी पाप कब होता है, हल्का पाप कब होता है? जो सोच समझ के पाप करता है, नीति वचन में लिखा, उसे दुष्ट कहते हैं। पतरस ने ईमानदारी से गिरा, वो उसने कहा नहीं मैं तेरे साथ चलूंगा, लेकिन वातावरण ने उसको डरा दिया, उसके मन में छल कपट नहीं था। लेकिन यहूदा ने तो प्लान किया था, महायाजक के पास वो खुद गया था, महायाजक ने नहीं बुलाया उसको। महायाजक तो तलाश रहा था कि कोई ऐसा घर का भेदी मिल जाए ताकि हम यीशु का नुकसान कर सकें, लेकिन ये बंदा खुद चल के गया था और उसने कहा मैं पकड़वा दूं तो तुम मुझे क्या दो, और 30 चांदी के सिक्के में सौदा हो गया, पूरे 30 चांदी के सिक्के एडवांस भी ले लिए, यीशु को भी पकड़वा दिया और पूरा एडवांस लौटाने को आया। और उन्होंने कहा हमें तुझसे क्या लेना देना, 30 चांदी के सिक्के में से एक सिक्के का भी उपयोग नहीं कर पाया, फेंक के चला गया। तो उसको मिला क्या, सिर्फ जलालत मिली, सिर्फ अपमान मिला और सिर्फ विनाश मिला। इससे पहले कि यीशु क्रूस पर बलिदान होते, यहूदा इस दुनिया से विदा हो चुका था। डरते और कांपते हुए अपने उद्धार के काम को पूरा करो। प्रियो, इस बात का ध्यान रखना, खुदा के घर में अगर आप आए
तो महापाप में नहीं फंसता। बड़े वाले पाप होते हैं खुदा के घर, बाहर छोटे वाले पाप होते हैं। सुनना, बहुत ध्यान से सुनना मेरी बात, क्योंकि वचन में लिखा है, मैं अपनी ओर से नहीं बोल रहा हूं। यहां लिखा है, इसलिए उन जवानों का पाप यहोवा की दृष्टि में बहुत भारी हो गया। क्यों भारी हो गया? अगर कोई किसी का सामान चुरा लेता है तो, अगर कोई बाजार में जेब काट लेता है तो वो बहुत भारी नहीं होता। भारी तो है पर बहुत भारी नहीं होता। लेकिन यहोवा की दृष्टि में वो पाप बहुत भारी होता है जो यहोवा की भेंट को तिरस्कार करने से होता। लोग तो आए, हम खुदा की आराधना कर रहे हैं, खुदा की आराधना कर रहे हैं, और ये इनको मांस ही मांस दिख रहा। आपको क्या दिख रहा? देखिए, क्या आपको उसमें खुदा की महिमा दिख रही है? क्या आपको उसमें खुदा के योग्य भेंट दिख रही है, या आपको उसमें केवल मांस ही मांस दिख रहा? सुनिए ना, अगर एक पशु को बलिदान करोगे तो उसमें से क्या निकलेगा? मांस निकलेगा, और तो कुछ निकलेगा नहीं। लेकिन परमेश्वर का वचन मुझसे और आपसे ये कहता है कि परमेश्वर को भेंट चढ़ाने के समय में हम भेंट का आदर करें। मैं आपको बहुत सुंदर वचन देता हूं, जो परमेश्वर के वचन से मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। होशे नबी की पुस्तक निकालिएगा, होशे नबी की पुस्तक और उसका 9वां अध्याय, 8 और 9 अध्याय से मैं बात करूंगा। बहुत इंपॉर्टेंट है। जो भेंट परमेश्वर के लिए पवित्र भेंट थी, वो कैसे तुच्छ हो जाती। जो यहोवा की महिमा के लिए थी चर्बी, जिसे चढ़ाने से, जलाने से खुदा को सुगंध मिलती थी, वो प्रसन्न होता था, वो कैसे एक पेट भरने वाली चर्बी हो गई, कैसे तुच्छ हो गई। इसके बारे में होशे बहुत खूबसूरती से कहते हैं। ध्यान से सुनिएगा, आपको बहुत आनंद आएगा। 8वां अध्याय और उसका 13वां वचन। पहले 8वां अध्याय और उसका 13वां वचन। वे मेरे लिए बलिदान तो करते हैं और पशु बलि भी करते हैं, परंतु उसका फल मांस ही है। वे आप ही उसे खाते हैं, परंतु यहोवा उससे प्रसन्न नहीं होता। देखिए, जब भी आप कोई चीज देखते हैं, पशु है, बकरा है, मुर्गी है, कुछ भी है, आप हमेशा उसके मांस को सोचते हैं। आप अनुमान लगाते हैं, इसमें 8 किलो निकलेगा, इसमें 1 किलो निकलेगा, इसमें 1.5 किलो निकलेगा। हर पशु में आप मांस देखते हैं। नेचुरली जब आप उसको भोजन के लिए देखते हैं तो मांस ही देखते हैं। लेकिन जब आप उसको खुदा के लिए चढ़ाते हैं तो आपको ये देखना है कि इससे खुदा प्रसन्न होगा, क्योंकि ये खुदा के लिए भेंट है, ये केवल मांस नहीं। और कब मंदिर में चढ़ाई हुई चीज मांस हो जाती तो परमेश्वर का अनादर हो जाता। देखिए, यहां पर लिखा है, क्योंकि वे बलिदान तो करते हैं और पशु बलि भी करते हैं, परंतु उसका फल मांस ही है। तो पशु में से क्या निकलेगा? मांस ही तो निकलेगा। लेकिन खुदा कह रहा है उससे भी ज्यादा कुछ निकलता। हमारा जीवन क्या है? हाड़ मांस। हाड़ मांस में से क्या मिलेगा? मिट्टी मिट्टी में मिलेगी। लेकिन खुदा कह रहा है इसमें से भी कुछ निकल सकता। परमेश्वर ने दुनिया ऐसी बनाई है कि इस दुनिया में जो कुछ उसने मुझे और आपको दिया, उसको हम किस अदब से खुदा के सामने रखते हैं, उससे स्पष्ट होता है कि उसका आउटपुट क्या है। इसलिए वो मुझसे और आपसे कह रहा है, ऐसी भेंट मत चढ़ाओ जिसका फल केवल मांस। जो पैसा आप चर्च में दे रहे हैं वो केवल रुपया नहीं होना चाहिए, वो भेंट होना चाहिए। वो केवल पैसा नहीं होना चाहिए, वो पवित्र पैसा होना चाहिए। पवित्रता के साथ चढ़ाइए, और जहां चढ़ाया जा रहा है पास्टर्स उसको पवित्रता के साथ ले लें। वो आम पैसा नहीं है, वो बाजार का पैसा नहीं, वो खुदा के घर का पैसा। नहीं तो आप भी महापाप में फंस जाओ। आज परमेश्वर को चढ़ाया गया धन परमेश्वर की महिमा और उसकी रीति से खर्च होना चाहिए। प्रथम कलीसिया में लिखा है, लोग अपनी संपत्ति बेच बेच कर प्रेरितों के चरणों में लाकर डाल देते थे। और प्रेरित क्या करते थे? खा जाते थे, एफडी बनाते थे, अपने घर में रख लेते थे, सोना चांदी रख लेते थे। जी नहीं, जैसी जिसकी आवश्यकता होती थी वैसा बांट देते। प्रेरितों के चरणों में आकर वो भेंट पवित्र हो जाती थी, और पवित्र होकर वो पवित्र लोगों की खिदमत में खर्च हो जाती थी। जिसको एक बार खुदा के घर में पवित्र बना दिया गया, उसको पवित्र बनाए रखे। एली के बच्चे ये नहीं जानते।
आज भी मैं और आप ये समझ लें, इधर उधर गुनाह कर लेना, खुदा के घर में कभी इस तरह का हल्कापन न करना, खुदा की बातों को कभी तुच्छ न जानना, दान में, प्रार्थना में, दुआ में, स्तुति में, सेवा में, वचन सुनने में, सब में किसी भी चीज को तुच्छ नहीं डालना। कई लोग पास्टर को इवैल्यूएट करते हैं, अच्छा नए पादरी साहब आए और आज सुनेंगे जाके, और सुनने के बाद हिकारत से, अरे कोई दम नहीं। किसी ने कहा है, नियते शौक भर न जाए कहीं, शौक ही हमारी नियत में, इसको सुन लो उसको सुन लो, नियते शौक भर न जाए कहीं और तू नजर से उतर न जाए। जो भी खुदा का वचन बोल रहा, आप पवित्र आत्मा की सामर्थ में नम्रता और दीनता से बैठिए। अगर बाइबल में से उसने कुछ भी खोल के बोला है तो परमेश्वर आपसे जैसा चाहे वैसी बात कर ले। आप तुच्छ मत समझिए परमेश्वर की वेदी, वो गधे से बात करवा सकता है, तो क्या अपने दास के द्वारा वो नहीं बोलेगा? देखिए, मैं आपको बता रहा हूं कैसे हम तुच्छ समझते हैं परमेश्वर के। कभी तुच्छ मत समझिए। 9वां अध्याय 4था वचन, वे यहोवा के लिए दाखमधु का अर्घ न देंगे और न उनके बलिदान उनको भाएंगे। उनकी रोटी शोक करने वालों का सा भोजन ठहरेगी, जितने उसे खाएंगे सब अशुद्ध हो जाएंगे, क्योंकि उनकी भोजन वस्तु उनकी भूख बुझाने के लिए होगी, वो यहोवा के भवन में नहीं आ सके। खुदा कह रहा है, दरवाजे बंद कर दूंगा, रोटी नहीं चढ़ा सकते, आटा नहीं समा चढ़ा सकते, मैदा नहीं चढ़ा सकते, नमक डाल के नहीं चढ़ा सकते। आप जो रोटी खाओगे सिर्फ पेट भरने के लिए खाना, यहोवा को प्रसन्न करने के लिए। हमारी रोटी परमेश्वर का वचन है। पेट भरने की रोटी तो दुनिया में बहुत है, उसके लिए हम बहुत परेशान भी हो रहे हैं, और दुनिया कह रही है कि अब कुछ समय बाद सबके लिए खाना भी नहीं होगा। यहोवा को प्रसन्न करने वाली रोटी कहाँ है? क्योंकि यहोवा ने कहा, मेरे भवन में रोटी चढ़ाना। परमेश्वर कहता है, मेरे भवन में भोजन वस्तु रहना चाहिए, तब मुझे परख कर दे। सो परमेश्वर खाने और खिलाने वाला परमेश्वर, परमेश्वर अपने आदर के द्वारा, अपनी प्रसन्नता के द्वारा मनुष्य को तृप्त करने वाला परमेश्वर। इसलिए हम परमेश्वर के वचन का, परमेश्वर की उपस्थिति का कभी तिरस्कार न करें। हम पवित्र आत्मा के युग में ज्यादा सेंसिटिव बनो। उस समय के लोग कम सेंसिटिव रहे, नहीं समझे बातों को, कोई बात नहीं, हमें पवित्र आत्मा दिया। और अगर पवित्र आत्मा के अंदर होने के बाद और ये सारे संज्ञान परमेश्वर के द्वारा सिखाने के बाद भी अगर हम यहोवा की वेदी को तुच्छ जानते तो हम महापाप में पड़े। कहीं ऐसा ना हो कि खुदा मुझसे और आपसे आखिरी दिन कह दे, बेहतर होता कि तू मेरे भवन में ही नहीं आता, कितने महापाप बढ़ा लिए तूने। क्योंकि यहोवा के घर में जाने का अंदाज और सलीका मेरे और आपके पास होना चाहिए। यहोवा की वेदी को तुच्छ मत जानिए, महापाप हो जाए। हेरोदेस ने यूं तो बहुत सारे पाप किए थे, बाइबल बोल रहा हूं, लेकिन उसने सबसे बड़ा अधर्म यह किया कि उसने यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का सिर कटवा दिया। उससे बड़ा अधर्म उसका नहीं था। बड़ा पाप कैसे होता है, छोटा पाप कैसे होता है? इब्रानियों 10 में लिखा है, वे परमेश्वर के पुत्र को अपने पैरों के नीचे रौंदते, महापाप, उनके लिए कोई पश्चाताप बाकी नहीं। अगर यीशु मसीह को जानने के बाद भी वह दुनियादारी में लग जाते तो वे महापाप करते। बहुत गंभीर बात है, मैं और आप आज समझे और कानों से कम सुने और मन का खतना करें। उतर जाने दीजिए अपने मन में कि मैं कभी परमेश्वर को तुच्छ ना जानूं, और मेरे जीवन में खुदा के नाम पर, खुदा के घर में, खुदा की सेवा में, खुदा की बातों में महापाप कभी ना होने पाए। 22 वचन से आगे, एली तो अति बूढ़ा हो गया था और उसने सुना कि उसके पुत्र सारे इजराइल में कैसा व्यवहार करते, वरन मिलाप वाले तंबू के द्वार पर सेवा करने वाली स्त्रियों के संग कुकर्म भी करते थे। करप्शन बहुत, देवदासियां हो गई थी। जैसे अन्य जातियों में होता था वैसे खुदा के भवन में होने लगा। एली सुनता था, क्यों? क्योंकि कुछ करने के दिन निकल गए उसके। बच्चे जब टेढ़े उग गए उसके बाद क्या करो? सुनो उनके किस्से कहानी। और आज कई बूढ़े हैं जो अपने कान में सुन सुन के रोते हैं, क्योंकि जो टेढ़ा उग गया उसको सीधा करने से रह गया समय। सो एली सुनता था। फिर भी एली ने अपने बच्चों से कहा, तुम ऐसे ऐसे काम क्यों करते हो? मैं
लोगों से तुम्हारे कामों की चर्चा सुनता हूं। हे मेरे बेटों, ऐसा ना करो। पब्लिक है, टॉक ऑफ द टाउन है। जब लोगों से सुनते हैं, लोग आपस में बात करते हैं, लड़के व्यभिचार कर रहे हैं, स्त्रियों के साथ दुर्व्यवहार हो रहा है, मांस खींच खींच के खा रहे हैं, सब प्रकार का अधर्म हो रहा है, लूटपाट मची हुई, तो लोगों के बीच में ही चर्चा, छुपे वाली बात नहीं थी, पब्लिक थी। घूम के एली के पास भी आती थी। कई लोग डर संकोच करके बोलते होंगे कि भाई उनके पप्पा को तो बताओ, तो कई लोग बेचारे दबे शब्दों में कहते होंगे एली हमें शर्म आ रही लेकिन बोलना तो पड़ रहा है, डर के बोलते होंगे बेचारे। एली के पास हो जाती थी बात। देखिए, ये इतने दुष्ट थे कि ये खुलेआम पाप करते और खुलेआम गंदे काम करते थे यहोवा के। ऐसी भी डॉक्टर्स रही इसी दुनिया में, मसीह लोगों में ऐसी भी डॉक्टर्स रही। मैं डिनोमिनेशन का नाम नहीं लेना चाहूँ कि वे कितनी भी स्त्रियां ब्याह सकते हैं, क्योंकि स्त्रियां स्वर्ग नहीं जाएंगी। उनके अगुए ने 42 स्त्रियों से विवाह किया। ईसाई लोग, मसीही धर्म का क्लेम करने वाले, क्या सोचते हैं? ऐसे लोग हैं जो धर्म के नाम पर व्यभिचार का लाइसेंस दे रहे हैं, आज भी दे रहे हैं। और कैसे भी अपनी लूज लिविंग को, अपने पापमय जीवन को, अपने दुराचार को, अपनी होमोसेक्सुअलिटी को, अपने दुराचार को, सबको वचन में फिट करना चाहते हैं। जिन चीजों से परमेश्वर को घृणा है वे चीजें वे करते हैं और खुदा के पुलपिट पर खड़े होते हैं। शायद हमारे देश में कम होगा, लेकिन विश्व की तस्वीर बहुत ब्लीक है, बहुत खराब है। ध्यान रखिएगा। एली ने बच्चों से कहा, बेटा आप क्या करते हो? काउंसलिंग कर रहा, आप कुछ कर तो सकता नहीं, एक्शन तो ले सकता नहीं था। तुम तो यहोवा की पूजा से अपराध करते हो। अपराध कैसे करते हो? पूजा से करते हो। वाह भाई वाह, एली कितनी कितनी मतलब है वो परमेश्वर का दास, बात बोलने में कोताही नहीं बरत। तुम स्त्रियों से दुराचार से वैसे व्यभिचार नहीं कर रहे हो, तुम मांस छीनने से व्यभिचार नहीं कर रहे हो, तुम ये समझ लो तुम यहोवा की पूजा अर्चना से व्यभिचार, क्योंकि तुम उसके घर में कर रहे हो। कहीं और कर लेते तो कोई बात नहीं। अपने आप को सिद्ध और पवित्र करके परमेश्वर को चढ़ाने के अंदर तुम व्यभिचार कर रहे हो। आज भी सुन लीजिए, आप चाहे कितने भी प्रकार के पाप करते हो, उसको डिस्क्राइब करने की जरूरत नहीं, लेकिन अगर आप परमेश्वर की आराधना आत्मा और सच्चाई से नहीं कर रहे और व्यभिचार लेकर कर रहे हैं, तो आप अपनी आराधना से व्यभिचार कर रहे हैं। अगर आपके अंदर चोरी, व्यभिचार, बुराई, सब प्रकार की चीजें, और आप आकर परमेश्वर की जय जयकार कर रहे हैं, तो आप अपने आराधना से व्यभिचार कर रहे हैं। बाहर जो कर रहे हैं वो तो ठीक हो सकता, मंदिर में भी आप उसी नियत से आते हो, नहीं मालूम। वो कह रहा है तुम पूजा के द्वारा व्यभिचार करते हो। तुम तो यहोवा की प्रजा से अपराध करते हो। यदि एक मनुष्य, सुनिए बहुत इंपॉर्टेंट बात बोल रहा हूं, यदि एक मनुष्य दूसरे मनुष्य का अपराध करे तब तो परमेश्वर उसका न्याय करेगा, परंतु यदि कोई मनुष्य यहोवा के विरुद्ध पाप करे तो उसके लिए कौन विनती करेगा? दो पार्टियां हैं और परमेश्वर उनके बीच में जज है, ठीक है, लेकिन तुम तो जज से ही झगड़ा कर रहे हो, तो फिर न्याय कौन करेगा? दो पार्टियां हैं, तुम्हारे ऊपर एक जज है, तुम इंसान हो, आपस में गलतियां करते हो, परमेश्वर न्याय करता, कोई बात, लेकिन तुम परमेश्वर से के सामने ही खड़े होकर परमेश्वर के विरुद्ध पाप कर रहे हो, तो फिर न्याय कौन करेगा? न्याय का तुम्हारे पास गुहार लगाने का मौका ही नहीं मिलेगा ना, क्योंकि जज तो तुम्हारे सामने है ना, दूसरी पार्टी तो जज है ना, उसका न्याय तो उसके अंदर भरा हुआ है ना, फिर कैसे बच जाओ? ये तो अपने आप को सीधे मृत्यु के हाथ में सौंपने के समान। तो भी उन्होंने अपने पिता की बात न मानी, क्योंकि यहोवा की इच्छा उन्हें मार डालने की थी। अब इस स्टेज पर बात क्यों नहीं मानी बच्चों ने? क्योंकि जो एली कह रहे हैं और जो बेटे सुन रहे हैं उसका कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि उसके ऊपर यहोवा की इच्छा। अब जब यहोवा ने डिसाइड कर लिया कि इनको नाश करना, ये स्टेज आ गई है, सुन रहे हैं ना?
अनेक दिनों से चल रहा था ये। ऐसा नहीं लिखा कि एली बार बार उन्हें समझाता था, ऐसा लगता है कि वो ओकेजनली बहुत कम बोलता था। रोज रोज बोलता भी तो शायद उनको ऐसा लगता कि गलत कर रहे हैं। एक स्टेज ऐसी आ गई जहां से वो लौट नहीं सकते थे, पॉइंट ऑफ नो रिटर्न था। यहूदा यीशु को बेच तो चुका, लेकिन वापस यीशु के पास नहीं आ पाया। गत्समने से जो वो जुदा हुआ, उसके बाद उसको यीशु को देखने का सौभाग्य नहीं मिला। मर गया लेकिन यीशु को नहीं देख पाया। पॉइंट ऑफ नो रिटर्न हो गया था, वहां से लौटने का मौका ही नहीं था। खुदा ने तय कर दिया था कि इसको लौटना नहीं, इसको मरना है। भजन संहिता में लिखा था इसका पेट फट जाए और इसका पद दूसरा ले लो। पॉइंट ऑफ नो रिटर्न क्रॉस कर चुका था। देखिए, परमेश्वर के घर में जब आप ईमानदारी से चलते हैं, गलतियां होती ना, तो परमेश्वर कहता है एक दूसरे के पांव धो। पांव धोने का मतलब यही है, पैर चलते हो तो धूल लगती है, धो लो एक दूसरे। तुम नहाए हुए हो, तुम्हें नहाने की जरूरत नहीं। पूरा पढ़िए यूहन्ना 13, बहुत आत्मिक अर्थ है उसमें। तुम सब प्रभु यीशु मसीह के लहू में शुद्ध किए हुए हो, लेकिन पांव गंदे होते हैं। अब उन पाँव को क्या करना? आपस में एक दूसरे के पाँव धो, मतलब एक दूसरे के पाप मत उघारो, लेकिन जो भूलें गलतियां होती हैं उनको धोते चलो, साफ करते चलो, एक दूसरे को परमेश्वर के योग्य बनो। तो एक करेक्शन मेरे और आपके जीवन में, मसीह जीवन में हमेशा रहता, परस्पर की संगति। लेकिन अगर आप उस जगह चले गए जहां परमेश्वर ने अपनी इच्छा जाहिर कर दी, तो फिर आप कुछ नहीं कर सकते। यीशु ने गत्समने कहा, पिता मेरी नहीं तेरी इच्छा पूरी हो। जो तूने तय कर लिया वही हो मेरे साथ। अगर मुझे क्रूस पर मरना है, मैं तैयार हूं। अगर मुझे बगीचे में मरना है, मैं तैयार हूं। वो कह रहा है मेरा प्राण निकला जाता। यीशु को आश्चर्य हुआ कि बगीचे में मर जाऊंगा तो क्रूस तक कैसे जाऊं। इसलिए वो दुआ कर रहा, प्रभु ये क्या हो रहा है, मेरे तो प्राण निकल रहे हैं। पर जैसी तेरी इच्छा हो वैसी। खुदा उसे संभाल कर ले गया। उसका पसीना जो लहू बनकर बह रहा था, वहां से खुदा ने उसे उठाया, वहां से उसे हिम्मत दी। यहूदा और उसके साथियों के हाथ डालने के बाद यीशु ने कभी पलट कर नहीं देखा, और कभी ये नहीं कहा मेरा जीव व्याकुल है और मैं मरने की स्थिति पर, कभी नहीं बोला, क्रूस तक नहीं बोला। क्योंकि गत्समने में उसको उत्तर मिल गया था, उसका निदान मिल गया। जीवन में हमारा सफर भी लंबा है, हमारे भी अपने गत्समने हैं। हम कहें खुदा हम इस गत्समने में नहीं मरना चाहते, हमें अपने क्रूस तक लेकर चलो। इतनी जल्दी हमारी जिंदगी समाप्त ना हो जाए, इतनी जल्दी तेरी इच्छा हमारे विपरीत ना हो जाए। खुदा तेरी इच्छा हमारे जीवन में पूरी हो। हम अपने आप को तेरी वेदी पर समर्पित करते हैं। चर्च जो वो गत्समने के समान है, जहां मुझे और आपको खुदा के क्रूस को मांग लेना। बहुत भूलें और बहुत गलतियां होती हैं मेरे और आपके जीवन में, लेकिन हम प्रभु से लिपट कर चलें, अपनी भूलों को एकदम पहचानें, उन्हें छोड़ने का वादा करें, त्याग दें उन्हें पूरी रीति से, और खुदा के पीछे चलें। एली की उसके बेटों ने नहीं सुनी, क्योंकि परमेश्वर ने कुछ फैसले ले लिए। हम फैसलों के युग में जी रहे हैं, हम फैसलों के युग में जी रहे हैं। यीशु मसीह ने कहा लड़ाई होंगी, झगड़े होंगे, जगह जगह लोग मारेंगे, मरिया होंगी, तूफान होंगे, भूकंप होंगे। बदल नहीं सकते आप। फैसला हो गया, यहोवा की इच्छा है कि वो हो। अब आप दुआ भी कर लो तो इनको नहीं रोक सकते। देखिए, हम उस युग में जी रहे हैं जहां परमेश्वर की इच्छा अधिक से अधिक प्रकट होती चली जा रही, और वचन में बता के हो रही है, ऐसा नहीं छुपा के नहीं, हम सबको मालूम। इसलिए हम अपना दामन बचाएं, अपने प्रभु से मिलने के लिए तैयार हों, पवित्र होते जाएं, अधिक से अधिक लोगों से कहें मन फिराओ, प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करो, क्योंकि जो परमेश्वर ने कह दिया उसकी इच्छा जाहिर हो गई, सब कुछ समाप्त करेगा। ये दुनिया, ये आकाश, सूरज, चांद, सितारे सब मिटा दीजिए, और हम सब खुदा की अदालत में खड़े होंगे। कोई नहीं बदल सकता इसको, कोई नहीं बदल सकता। न शैतान बदल सकता, न संत बदल सकता, न पवित्र लोग बदल सकते। उसकी इच्छा जाहिर है। इसलिए अपना दामन बचाकर जल्दी से जल्दी बुद्धिमानी करो। हे पृथ्वी के राजाओं, बुद्धिमान बनो और मार्ग में समझौता कर लो। ऐसा न हो कि तुम वहां पहुंच जाओ और तुम बहुत भारी दंड पाओ। भजन संहिता 2। राजाओं और महान लोगों से परमेश्वर कह रहा है, अंतिम सफर शुरू हो चुका है, रास्ते में सुधर जाओ, नहीं तो ये तूफान और इन धूम धड़ाके के बीच में ये दुनिया खत्म हो जाएगी
और तुम भारी नाश में पड़ जाओ। उससे पहले खुदा की ओर मुड़ जाओ। परमेश्वर अपने वचन को आशीष दे। कल हम देखेंगे कि कैसे एक नबी आकर एली से बात करता और कैसे उसको काउंसिल करता और कैसे उसकी पीढ़ियों के लिए खुदा के कलाम को देता है। कल उसको हम देखेंगे। मैं कोशिश कर रहा हूं अपने समय को परिवर्तित करने का, इसलिए प्लीज आप ध्यान रखिएगा। प्रभु आपकी रक्षा करे और आपकी सहायता करे। परमेश्वर अपने मुख का प्रकाश आपकी ओर करे और आप पर अनुग्रह करे। परमेश्वर अपना मुख आपकी ओर करे और आपको शांति प्रदान करे। जीवन का दाता परमेश्वर आपको अपनी सेवकाई में इस तरह से लेकर चले कि आप उसके पवित्र भवन में दबे और सधे हुए कदमों से जा सके, सुनने के लिए जा सके, सीखने के लिए जा सके, और किसी भी रीति से आपके पांव परमेश्वर के भवन को रौंदने ना पाए, और आप किसी भी रीति से परमेश्वर के सामने दुष्ट और लुच्चे न कहलाने पाए। आप अपनी आत्मिक सेवकाई से महापाप करने वाले नहीं, लेकिन परमेश्वर की महान सेवा करने वाले लोग बने। परमेश्वर आपको विनाश से बचाए और अपने अनुग्रह में सदा आगे बढ़ाए। हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबों के साथ अब से सदा सर्वदा होती रहे। आमीन।